हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पीवाईक्यू करेंगे। चैप्टर मैंने टारगेट ऑलरेडी दिया था आपको। हिंदी में बात करूं तो जीव जगत का वर्गीकरण, इंग्लिश में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये टारगेट मैंने आपको दिया था। होना ये 2 दिन पहले था, आज थोड़ा सा डिले हुआ है टारगेट कंप्लीट करने में। हाँ, नेक्स्ट टारगेट आपको आज शाम को मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो आप देखोगे उसके बाद में आपको टारगेट मिल जाएगा। करते कैसे, एक बार जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, कोई नया जुड़ा तो उसके लिए बता देता हूं। पहले मैं आपको टारगेट देता हूं, पहले दिन आप उसको रिवाइज करते हो, नेक्स्ट डे अपन उसके पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। तो आज अपन पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, साथ साथ में आप क्वेश्चन को पोस्ट करके आप करते जाना, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर जो है वो सही है। लास्ट में ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। ठीक बात है, शुरू करते हैं आज की वीडियो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1-2 रिक्वेस्ट और कर लेता हूं आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक दे रखा है, वो डाउनलोड कर लेना। भैया क्या फायदा होगा, आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। फायदा क्या होगा, आपको पता रहेगा कब क्लास होनी कब नहीं होनी, टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी आपको वहीं मिलेगा, तो वहां पर भी ज्वाइन कर लेना। अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चलो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्या ये आज का जो पीवाईक्यू सेशन अपन कर रहे हैं, अपने जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाना और लास्ट में मुझे बताना कितने सही हैं आपके। चलो जी, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है। वायरॉइड जो है उसके विषय में कौन सा जो कथन है वो गलत है। गलत कथन अपन को पहचानना है। पहला बोला ये संक्रमण करते हैं। पहला जो आपका कथन है वो ये कह रहा है कि संक्रमण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, संक्रमण तो करते हैं, ठीक है। अपन को क्या पहचाना है, गलत कथन बताना, रोंग स्टेटमेंट अपन को बताना है, ठीक है। पहला बोला है संक्रमण करते हैं, बिल्कुल सही बात है, संक्रमण करते हैं। उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उनका जो आरएनए है वो उच्च आणविक भार वाला होता है। अरे किसकी बात कर रहे हैं भैया, वायरॉइड की बात कर रहे हैं। वायरॉइड का जो आरएनए है वो कब से उच्च आणविक भार का होने लग गया। वो कैसा होता है, लो मोलिक्यूलर वेट वाला होता है, निम्न आणविक भार वाला होता है। तो चलो यही अपना गलत स्टेटमेंट और यही अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले में 4th ऑप्शन, हिंदी मीडियम वाले में सेकंड बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। चलो जी, समझ में आया आपको। एनसीईआरटी की लाइन है, जो वायरॉइड होते हैं उनका लो मोलिक्यूलर वेट होता है। यहां पर क्या लिख रखा है, उच्च आणविक भार लिख रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। बिल्कुल सारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ना, ये पीवाईक्यू करोगे आपको पता लगेगा कि आपने कितनी एनसीईआरटी पे पकड़ करी है आपने, ठीक है। चलो, अगर ये क्वेश्चन आपके लगभग सारे सही हो जाते हैं, मतलब आपके एनसीईआरटी पे पकड़ बन रही है। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति एक प्रमुख अवयव कौन सी का एक प्रमुख अवयव कौन सा है। जो अधिकतर आपकी जो कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति है ना, फंजाई की बात हो रही है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है, उसका जो मेन जो आपका कंपोनेंट है, जो मुख्य अवयव है, वो कौन सा है उसका, कोशिका भित्ति का, वो आपको बताना है। क्या सेलुलोज का मेन कंपोनेंट है कोशिका भित्ति? अरे कवक की कोशिका भित्ति जो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। मेन कंपोनेंट है क्या? नहीं जी। काइटिन है क्या मेन कंपोनेंट? अरे काइटिन है क्या? ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है। लगा दो जी। इसमें यहां पर देखो ये उल्टा कर रखा है ना, ए के बाद में यहां पर सी कर रखा है, तो सी ऑप्शन सही है ना, बी नीचे लिख रखा है ना, तो सी वाला ऑप्शन और इधर पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन, A1 ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये नीट 2016 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वापस नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। आप भी साथ साथ में करते जाना ना, और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। लास्ट में मुझे बताना कितने आंसर सही हैं आपके ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताओ भाई, कौन सा कथन है गलत? कथन अपन को बताना है, गलत कथन बताना है ना, सही नहीं। ये जब भी आप देखो करेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, सही कथन पूछ रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है, इस पर आप क्या कर लेना है, आपको अंडरलाइन कर लेनी है। अरे गलत कथन पूछ रहा है कि सही कथन पूछ रहा है, वो क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो मैंने यहां पर रोंग और गलत क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब आप भूलोगे नहीं, वरना क्वेश्चन बहुत सारे तो ऐसे हो जाते हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो भाई क्या बोला क्वेश्चन, यू बैक्टीरिया जीवाणु सुजीवाणुओं में को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। बताओ भाई सही है क्या? एक मिनट दीजिए मुझे, और मैं इनको साथ साथ में नंबरिंग करता जाता हूं, फिर आपको लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1 नंबर, और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर क्वेश्चन,
चलो अब ठीक है, बताओ भाई। पहला क्या आपको क्या बोल रहा है कि यू बैक्टीरिया जो है आपके, ठीक है, सुजीवाणु जो है उनको असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। अच्छा, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु, अरे एनसीईआरटी में लिख रखा है साफ 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 साफ। जैसे ही आपके यू बैक्टीरिया स्टार्ट होता है ना, जहां पर यू बैक्टीरिया स्टार्ट होता है ना जिस पैराग्राफ में, उसकी पहली लाइन यही है कि यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु भी कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। पहली लाइन ही यही है, एनसीईआरटी के अंदर खोल के देख लो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, और ये गलत कथन नहीं पूछा, यही गलत है भाई। तो ए क्या है, ए आपका गलत ऑप्शन है, गलत कथन है ना। और इधर क्या है, ये तीसरा ऑप्शन, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। फॉल्स बैक्टीरिया नहीं जी, वो ट्रू बैक्टीरिया है, सत्य है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हो गया ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। चलो जी, कवकों के लिए कौन सा कथन गलत है? वापस गलत कथन पूछा है, नीट 2016। ये नीट सेकंड और नीट फर्स्ट का क्या मतलब है? 2016 के अंदर नीट फेज 1 और नीट फेज 2 दो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका है ये। ठीक है, चलो गलत कथन अपन को बताना है, किसके लिए? कवक के लिए बताना है जी, कवकों के लिए। कवकों के लिए, कवकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको देखना है। ये विषम पोषी होते हैं, ठीक बात है, ये तो ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिक दोनों प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कवक जो है एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिक भी होता है। भैया एक कोशिकीय कौन सा होता है? यीस्ट जो आपका वो एक कोशिकीय होता है ना, यूनिसेलुलर होता है, ठीक बात है। ये ससीम केंद्रिकी होते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। ठीक है, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। अरे ये कब से होने लग गया शुद्ध सेलुलोज की कोशिका भित्ति? नहीं जी, हमने तो काइटिन की सुनी है, तो शुद्ध सेलुलोज कहां से आ गया? तो गलत हो गया ना, बस यही तो चाहिए अपन को। डी ऑप्शन गलत हो गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके बिल्कुल इजी है भाई, एनसीईआरटी सारी कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजिलेट और अवंपक फफूंदी किस जीव जगत में आते हैं? सोचने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार भी सोचा, मतलब आपने एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ी नहीं है। ठीक है, और बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजिलेट किस में आते हैं? भैया प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। सोचने की जरूरत है क्या इसमें? इसमें सोचने की जरूरत है? नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो इससे आपको पता रहेगा कि आपकी एनसीईआरटी और कैसी है और कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको पता रहेगा ना। हाँ चलो, तो यही फायदा है पीवाईक्यू सोल्व करने का। देखो एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है, उसके अलावा पता लगता है कि आपको कैसी आपकी तैयारी चल रही है, एनसीईआरटी पे पकड़ हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आते हैं। उसके अलावा आपको पता लगता है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा आता है। इसमें ये 4 सेकंड वाला प्रोटिस्टा की जगत के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, तो 5वें के अंदर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो जी, ये भी नीट 2016 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। गलत कथन बताना अपन को ना, गलत कथन, रोंग स्टेटमेंट अपन को बताना है। महासागरों में डाई एटम जो है वो क्या होता है? प्रमुख उत्पादक होता है। सही बात है, सही बात है, डाई एटम क्या है? प्रमुख उत्पादक होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ठीक बात है। डाई एटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जल में निश्चिष्ट तैरते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। डाई एटम जो है वो सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं और पैसिव तरीके से क्या है वो तैरते रहते हैं। ठीक है, पैसिव तरीके को निष्क्रिय तरीके से वो तैरते रहते हैं। ठीक है, डाई एटम की भित्तियां आसानी से ध्वस्त होती हैं। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं लिख रखा। एनसीईआरटी में तो ऐसा लिख रखा है कि जो डाई एटम्स की जो भित्तियां होती हैं वो कई सालों तक चलती रहती हैं, आसानी से वो क्या है वो ध्वस्त नहीं होती, आसानी से वो खत्म नहीं होती। एनसीईआरटी तो आसानी से खत्म नहीं होती ऐसा लिख रखा है, यहां क्या कर रखा है? आसानी से ध्वस्त होती हैं। तो बस गलत ही अपन को बताना है, तो यही गलत अपना ऑप्शन है। स्टेटमेंट गलत यही है भाई, यही है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। नहीं, इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती भैया, इजीली नहीं होती है। यहां पर इजीली लिख रखा है, इजीली नहीं होती हैं। तो 6वें में सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन से बिल्कुल, तो आपको बता रहेगा कि कैसे आपकी पकड़ एनसीईआरटी पे है ना। ये भी नीट 2016, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो सेम है। चलो इसको मैं लिख देता हूं सेम। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन वही आप वापस हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन नीट 2016 का है, नीट 1 2016, नीट फेज 1 का। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वे आदिम प्राकेंद्रिकी प्राणी जो रोमन थी जंतुओं में, जो रोमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अरे सोचने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर से भी रीडिंग मारी है ना इस चैप्टर की एनसीईआरटी की, तो आप देखते ही कर दोगे। कौन है भैया? बायोगैस उत्पादन में कौन से करते हैं? कौन से जीव बायोगैस उत्पादन में काम आते हैं? जो आपके रूमिनेंट जो जीव होते हैं, रोमन थी आपके जो पशु होते हैं, उनके रूमिनेंट के अंदर रहते हैं। बताओ भाई,
अरे मिथेनोजन, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही खत्म हो जाता है। कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन है ये मिथेनोजन, ठीक है मिथेनोजन। चलो मिथेनोजन ही तो होते हैं यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। निर्दोष बोला मिथेनोजन किससे संबंधित है, बताओ भाई किससे संबंधित है? ये भी एनसीईआरटी के अंदर, जहां पे आधे बीजाणु जो आपके आर्की बैक्टीरिया जो है, जहां पर आधे जीवाणु, सॉरी आधे बीजाणु बोल दिया मैंने, हाँ, जहां पर पैराग्राफ दे रखा है आर्की बैक्टीरिया का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिथेनोजन के बारे में। तो किसके हैं वो? अरे आधे जीवाणु आर्की बैक्टीरिया के, ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 8। 8 में क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 8 में क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2015 में आया हुआ है। देखो ध्यान से भाई, जीवों में किस समूह में कोशिका भित्ति पतली अतिव्यापित कवचों की बनी हुई होती है जो एक साथ आसंजित होते हैं, ठीक है। किसके अंदर कोशिका भित्ति दो पतली, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, दो पतली अतिव्यापित कवचों की, कवच 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 किसके अंदर होते हैं? अरे दो पतली अति व्यापित कवचों की बनी हुई होती है जो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? आसंजित होते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, कैसे? साबुनदानी की तरह फिट होते हैं। याद आया कुछ? साबुनदानी की तरह फिट होते हैं। नहीं आया भाई? किसके अंदर होती है ये वाली? किसके अंदर होती है ये वाली? नहीं आया भाई? अरे क्राइसोफाइट के अंदर होती है। डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये भी 2015 का आया हुआ है। किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? बस सोचना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है इसमें। अगर आपने सोच लिया तो मतलब कोई मतलब वाली बात ही नहीं बची फिर तो ना। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? सब में होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती बस, ठीक है। ये लो सी, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, खत्म हो गया बस, ठीक है। आगे बढ़ो, 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, 2017 का आया हुआ है। देखो भाई क्या बोल रहा है, वायरोइड विषाणुओं से भिन्न होते हैं इनमें, ठीक है। वायरोइड जो है वो आपके जो वायरस जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, उनसे अलग होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है ऐसा, विषाणुओं से भिन्न कैसे होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। डी ऑप्शन, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं इनमें, ठीक है। वायरोइड के अंदर कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता। वायरस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है भाई। जो इसके जो वायरस के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके ऊपर क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है ना, प्रोटीन का आवरण होता है। वही मैं बात करूं वायरोइड की, तो उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए तो होता है, लेकिन उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं होता। तो यहां पर क्या है, दोनों डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। तो आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 2017 के अंदर आया हुआ है। क्या बोल रहा है? जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है। अच्छा, कब होता है? एस अवस्था के दौरान होता है क्या? किस केंद्रिका के अंदर होता है क्या? ठीक है। विखंडन से पहले होता है क्या? अनुलेखन से पहले होता है? बताओ भाई। जीवाणुओं में जो डीएनए प्रतिकृतियन है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वो होता है विखंडन से पहले होता है, जस्ट प्रायर टू फ्यूजन, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा इंग्लिश वाली में, और हिंदी वाली में सी ऑप्शन, विखंडन से पहले होता है ना। हाँ, जीवाणु से ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी है सारा भैया एनसीईआरटी से 12 अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए 2017 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं हैं? बताओ भाई। यही खत्म हो गया क्वेश्चन, यही खत्म हो जाता है, इसके आगे पढ़ना ही नहीं होता, क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है? बस खत्म हो गया यार, माइकोप्लाज्मा पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, अरे कोशिका भित्ति भी नहीं है, अगला भी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और जंतुओं में रोगजनक, अरे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बिना ऑक्सीजन जीवित रह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये सारे गुण तो किसमें होते हैं भैया? माइकोप्लाज्मा के अंदर ही होते हैं, बस सोचना ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा भी टिक पे मार दो, सी ऑप्शन। ये सारे गुण किसमें, जितने भी क्वेश्चन में ये गुण बताए ना, किसके गुण है? ये सारे माइकोप्लाज्मा के गुण हैं, ठीक है। ये लो जी, माइकोप्लाज्मा भी टिक मार दो। 2017 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलो जी, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से आप जो है अपने आंसर लेते जाना ना, लिखते जाना, पोज करके देख लेना, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट लगे आपको तो पोज करके देख लेना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं?
चरम लवणीय दशाओं में कौन पाए जा सकते हैं? बताओ भाई, बताओ। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। मोनेरा जगत जब स्टार्ट होता है, मोनेरा के अंदर एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो आधे बैक्टीरिया आधे जीवाणु जो है, उसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि ये क्या है, चरम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जा सकते हैं, ठीक है, चरम दशाओं में ये पाए जा सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला, चरम लवणीय दशाओं में, तो वही भाई आर्की बैक्टीरिया वाले जो है ना, ये वाले, ए ऑप्शन, आर्की बैक्टीरिया जो वो पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 15वां, ये 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बताना क्या अपन को, गलत कथन को चुनिए भाई, चुनो। क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन पढ़ो। स्पोरोजुअन में कूटपाद चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं। भैया ऐसा हमने पढ़ा तो है, कहीं तो पढ़ा है हमने, इसी चैप्टर की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा तो है कि कूटपाद और वो खाने के लिए चलने के लिए मदद करता है, हमने पढ़ा तो है, लेकिन वो स्पोरोजोवन के अंदर नहीं पढ़ा आपने। पढ़ा है, लाइन है ऐसी, लेकिन यहां पर गलती होगी, नहीं स्पोरोजोवन नहीं है जी, स्पोरोजोवन नहीं, अमीबा के अंदर होता है ये सारा ना। अमीबीय जो प्रोटोजोवन होते हैं, अमीबीय जो प्रोटोजोवन होते हैं, उनके अंदर कूटपाद होता है जो चलने और खाद्य ग्रहण करने में सहायता करता है, संरचनाएं होती हैं कूटपाद, ठीक है। अब स्पोरोजोवन के अंदर नहीं होती, अमीबीय प्रोटोजोवन के अंदर होती हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो गया, क्योंकि स्पोरोजोवन लिख रखा है, स्पोरोजोवन में नहीं होती, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा यहां पे, सही ऑप्शन ए है अपना, स्टेटमेंट गलत है ना, और यहां हो जाएगा ये तीसरा, स्पोरोजोन में नहीं, अमीबा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 और 2018 के अंदर आया हुआ है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस में केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से किस में केंद्रक संलयन, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो रहे हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो बीजाणु बन रहे हैं वो बहिर्जात रूप से क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें आपको ये सारे गुण जो है वो किसके अंदर मिलते हैं? एक क्लास है फंजाई के अंदर, कवक जो है पढ़े थे अपन ने, कवक फंजाई, उसके अंदर एक क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। ये सारे गुण जो है वो किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं अपन को? बेसिडियोमाइसिटीज। भैया बेसिडियोमाइसिटीज तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। अरे मैंने कहा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगेरिकस दे रखा है ना, अगेरिकस दे रखा है। अगेरिकस किसका एग्जाम्पल होता है? बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल होता है। बस खत्म हो गया जी, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना अगेरिकस, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है। और ये सारे गुण किसके अंदर, किसके हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के ये सारे गुण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व केंद्र की नहीं है? ठीक है, कौन सा पूर्व केंद्र की नहीं है, मतलब प्रोकार्योटिक कौन सा नहीं है वो अपन को बताना है, ठीक है। नोस्टोक, अरे मोनेरा का है, प्रोकार्योटिक है ये तो, ठीक है। सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस कौन सा होता है यार ये? सेक्रोमाइसिस सर्विस, ये तो यीस्ट है, ठीक है, ये तो फंजाई के अंदर आता है। और फंजाई कब से प्रोकार्योटिक होने लगे? वो तो यूकार्योटिक होते हैं, इसलिए अपन को पूछा गया है, अपन को ये तो पूछा है कौन सा पूर्व केंद्र की नहीं है। भैया सेक्रोमाइसिस नहीं है, बस सी ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में आपका ये ऊपर वाला सी है ना, यहां पर देखो ए के बाद में सी पर बी लिख रखा है ना, तो ये देख लेना आप ना, सेक्रोमाइसिस वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा मैं इसको सही से करता हूं, कल को आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो दिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ और ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, यहां पर देखना, दिखाऊंगा अभी, है ना। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, अगर जिसने भी 2018 के अंदर एग्जाम दी होगी और वो अगर पीवाईक्यू करके गया होगा तो उसको ये क्वेश्चन मिला होगा पहले। भैया कहां मिला होगा? अभी दिखाता हूं, एक मिनट दीजिए, मुझे दिखाता हूं ना। अभी यहां पर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। एक मिनट बस, एक मिनट, मैंने आपको बताया था भाई, बताया था। महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक होते हैं, बताया था ना, महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक होते हैं। और बस वही क्वेश्चन यहां पे, वही क्वेश्चन है यहां पे 16, 17, 18, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में होते हैं? कौन होते हैं? डायटम, ठीक है, बस ये लो जी, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 में बी, नीट 2019 के अंदर आया हुआ, ओडिशा नीट 2019 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देखना भाई, मैच द फॉलोइंग वाला है। कॉलम 1 को अपन को कॉलम 2 से अपन को मिलाना है, ध्यान से देखना। क्या बोला? लवण रागी,
लवण रागी। अरे मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को कुछ भी, मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया ना, लेकिन थोड़ा सा मेरा दिमाग तो है, थोड़ा दिमाग तो है मेरे में, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं, लवण रागी मतलब जो लवण क्षेत्र के अंदर रहेंगे, जिनको भाई यार जिनको लवण पसंद है वो तो लवण रागी होंगे। लवण रागी मतलब जिनको लवण प्रिय है, ठीक है। तो लवण रागी किसको कहेंगे, जो लवण युक्त क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है। बस ए को तो मैं 4 से मिला सकता हूं, अरे मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ए को 4 से मिला सकता है, नहीं मिला सकता भाई। लवण रागी उन्हीं को कहेंगे जो लवण क्षेत्र में रहेंगे, ठीक बात है। तो ए में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन में ए में 4 दे रखा है, सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, ए वाले में। क्वेश्चन यही खत्म हो गया बस। बताओ भाई, मैं पढ़ के नहीं गया था, फिर भी मैंने क्वेश्चन सही कर दिया ना, बस आसान है ना बिल्कुल। आगे और भी था, आपको देखना हो तो चेक कर लो भाई। अगला जाएगा थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो और थर्मस, थर्मस किसके लिए भाई, किसी चीज को गर्म रखने के लिए काम लेते हैं, मतलब थर्मो वर्ड ही गर्म चीज के लिए है, बस खत्म हो गया। थर्मो उष्ण स्रोत, ठीक है, 3 बी में 1 मिला दो, ये बी में 1, ठीक है। मिथेनोजन थोड़ी देर पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पीवाईक्यू में बताया था थोड़ी देर पहले कि मिथेनोजन जो है वो रूमिनेंट जो आपके पशु हैं उनके अंदर रहते हैं और वो बायोगैस बनाते हैं ना। तो ये हो गया आपके जुगाली करने वाले जानवरों में। रूमिनेंट किसको कहते हैं, जो जुगाली करते हैं जानवर, उनको रूमिनेंट कहा जाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आपके जलीय वातावरण में, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 19 नंबर, ये लो जी 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन है। एक मिनट, पेज क्रिएट, क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन अपन को पूछा है भाई, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को पूछा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यीस्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होती है। भैया ठीक बात कह रहा है, यीस्ट क्या होती है, एक फंजाई होती है, और फंजाई के अंदर तो लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतु में संरचना होती ही है। मैंने कहा ठीक बात आप पढ़ रहे हो, तो यीस्ट जो कवक के अंदर होता है, कवक के अंदर ये सारे गुण है, तो स्टेटमेंट सही हो गया। नहीं जी गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, अरे यीस्ट फंजाई तो है, लेकिन फंजाई के अंदर एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, जो यूनिसेलुलर है, ये क्या है, लंबे धागे वाली संरचना नहीं, एक ही सेल का बना हुआ है यार, लंबे धागे कहां से, यही क्या है, गलत हो जाएगा। लंबे धागे वाली संरचना बनती है एक कवक के अंदर, लेकिन यीस्ट के अंदर नहीं बनती। यीस्ट क्या है, एक कोशिकी होती है ना। हाँ, तो ये ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही तो है ये ऑप्शन। चलो भाई अगला क्वेश्चन 21 नंबर कब आया हुआ है, 2019 के अंदर आया हुआ है, अपन को वही मिलाना है। मर्तजीवी, मर्तजीवी किसको कहेंगे, अरे जो मर्त चीजों को खाएंगे उनको मर्तजीवी कह देंगे, ठीक है। तो मर्त जैव पदार्थों का अपघटन करेंगे उनको मर्तजीवी कह देंगे। तो ए में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए में 2 कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए में 2 ए वाले में दे रखा है और डी वाले में दे रखा है। चेक करते हैं भाई, आगे देखो। परजीवी, परजीवी, ठीक है, परजीवी किसको कहेंगे, जो दूसरे जीवों के ऊपर रहे, जो दूसरों जीवों के ऊपर रहे उनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो मर्त जीवित पादपों अथवा जंतुओं पर रहने वाला, ये क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। बी में क्या आ जाएगा, 3, बी में 3 किस में दे रखा है, ए वाले में दे रखा है, बस तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खत्म होगा क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। इस तरीके से चेक करना है, बिल्कुल आसान है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये नीट ओडिशा नीट 2019 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मवेशियों में मैड काऊ बीमारी एक जीव, ऐसे जीव के कारण होती है जिसमें, मनुष्य में जो मैड काऊ जो डिजीज है, ठीक है, बीमारी जो वो किस जीव के कारण होती है, बताइए भाई। वो होती है आपके प्रायन की वजह से, है ना। जो प्रायन्स होते हैं, लास्ट के अंदर टॉपिक दे रखा है इसके अंदर, प्रायन जो होते हैं उनकी वजह से मैड काऊ डिजीज होती है। और ये प्रायन की अपन को यहाँ पर प्रायन देखो सीधा सीधा नहीं दे रखा, ऑप्शन में कहीं प्रायन दिख रखा है, नहीं लिख रखा। तो प्रायन की विशेषता क्या होती है, उनमें असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। ये किसका, असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन किसके अंदर होती है, प्रायन के अंदर होती है। तो बस ये किसका गुण है, प्रायन का, और ये मैड काऊ डिजीज कौन करती है, प्रायन करती है, बस खत्म हो गया, है ना। चलो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 2019 के अंदर आया हुआ है। देखो भाई, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन अपन को बताना है, ठीक है, बता देंगे भाई। प्रायनों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, प्रायनों में अनियमित मुड़ी हुई क्या होती है, प्रोटीन होती है। सही बात, अभी थोड़ी देर पहले बात करी है, ठीक है। असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन प्रायन के अंदर होती है, ठीक बात है। ये तो ये स्टेटमेंट तो सही है, गलत नहीं है।
अपन को गलत बताना है। वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, सही बात है, वायरॉइड के अंदर प्रोटीन आवरण नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है आपका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो होता है वायरॉइड के अंदर, उसके अंदर कोई आवरण प्रभाव आवरण प्रभाव बोल रहा हूं, उसके अंदर कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता। चलो बी ऑप्शन भी अपना जो अपना बी का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, अपन को तो गलत स्टेटमेंट देखना है। सी कह रहा है विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, ठीक है, विषाणु जो है वो अनिवार्य रूप से क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ये भी ठीक बात है, ठीक है, विषाणु जो है खुद का खाना थोड़ा ना बनाते हैं, परजीवी होते हैं। विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, क्या बोल रहा है, जो आपके वायरस हैं, जो विषाणु हैं, उनके अंदर संक्रमण करने वाला जो संगठक होता है वो उनका प्रोटीन का आवरण होता है। अरे नहीं, विषाणु के अंदर जो संक्रमण करने वाला चीज कौन सी होती है, उनका आनुवांशिक पदार्थ होता है, और ये क्या कर रहा है, इनका प्रोटीन आवरण होता है। अरे नहीं, गलत बात होगी, तो अपन को गलत बात देखनी है, डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना भाई। क्या कह रहा है, वायरॉइडों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वायरॉइडों के विषय में कौन सा कथन सही है, अपन को बताना, सही कथन अब इस बार बताना है ना, वायरॉइड के विषय में। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, ठीक है, बताओ भाई। वायरॉइड के अंदर प्रोटीन आवरण तो नहीं होता, सही बात है, बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है, ए ऑप्शन सही है, अपन को बताना है, ठीक बात है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 25, क्वेश्चन नंबर 25 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना, बस आसान है बिल्कुल। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लाइक वाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, सारे लाइक कर दो, और अपने दोस्तों और अपनी क्या है फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, आपकी महिला मित्राओं के साथ में कर दो शेयर, अपने भाईला और भाईलियों के साथ में शेयर कर दो, राजस्थानी जो है वो समझ गए होंगे भाईला भाईली क्या होता है, ठीक है। चलो बताओ भाई 25 वाला बताओ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही कथन अपन को बताना है, सही कथन करेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना है, ठीक। एक क्या कह रहा है, अचल युग्मकों या दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। क्या बोलता है, अचल युग्मकों और दो चल युग्मकों के बीच अगर जीव द्रव्य का मिलन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। तो ये तो मुझे बिल्कुल ठीक ऑप्शन लग रहा है, 25 में ए वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और उनको सही ऑप्शन बताना है तो बिल्कुल ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो मोटाइल या तो चलने वाले आपके दो युग्मक हो या फिर दो बिना चलने वाले युग्मक हो, उनके बीच में जो अगर प्रोटोप्लाज्म में जो कोशिका द्रव्य का अगर संलयन हो रहा है तो उसको कोशिका द्रव्य संलयन कर देंगे, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही बात है। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, ये है ना एनसीईआरटी की लाइन है, देखना आप एनसीईआरटी उठा के फंजाई जहां पर है वहां पर देखना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हो भाई, ध्यान से देखना भाई। निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन अपन को बताना है, सही कथन बता देंगे, सही कथन बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सही कथन करेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना है, बताओ भाई। बैक्टीरिया अनन्य परपोषी जीव है, एक मिनट दीजिए, एक मिनट, क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया अनन्य परपोषी जीव होते हैं, ये तो गलत कथन हो गया, ठीक है, क्योंकि अनन्य परपोषी नहीं होते, वो कुछ स्वपोषी भी तो होते हैं ना उनमें, हाँ ठीक, तो ये तो गलत हो गया, अब इनको बताना सही बताना है, तो अपना ए ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन तो अपना नहीं है, तो ए को तो कट कर देंगे। अगला देखो भाई बी, स्लाइम मोल्ड मर्तजीवी जीव होते हैं जो मोनेरा जगत में वर्गीकृत हैं। अरे नहीं, मोनेरा जगत में कहां आते हैं यार, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया, अपन को सही कथन बताना है। सी बोल रहा है माइकोप्लाज्मा में डीएनए राइबोसोम और कोशिका भित्ति होती है। अरे कब से माइकोप्लाज्मा में कब से कोशिका भित्ति होने लग गई, गलत हो गया भाई, ये भी अपन को सही बताना है, तो अपना एक ही ऑप्शन बचा है वो सही है। फिर साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत, ठीक बात है, मोनेरा जगत में आता है और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी जीव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन, और इधर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, तो ये 26 वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना भाई। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। क्वेश्चन एक ये कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो 1 माइक्रोन से कम साइज वाला जो फिल्टर होगा ना उसमें से वो पास आउट हो सकता है। तो भैया एक बात बता दूं मैं आपको, जो आपका माइकोप्लाज्मा है इसकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये सबसे छोटी है, तो इसकी जो है 1 माइक्रोन से कम साइज होती है। आपका जो माइकोप्लाज्मा होता है ना इसकी साइज जो है वो 1 माइक्रोन से बहुत कम होती है, ठीक है, एग्जैक्ट साइज मुझे अभी
रिमेंबर नहीं है, ठीक है। तो आप देखना एनसीईआरटी में लिखी हुई है 1 माइक्रोन से कम होती है, तो ये 1 माइक्रोन वाले फिल्टर से 0.5 0.3 के आसपास कुछ है, आप एनसीईआरटी में देखना, डायग्राम के अंदर अलग है, थ्योरी के अंदर अलग है ना। 0.5 0.3 के आसपास है, देखना एक बार है ना। हाँ, तो 1 माइक्रोन से कम फिल्टर वाले में से आराम से गुजर जाएगी, है ना। तो ये वाला ए जो कथन पहला है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन देखो भाई, दूसरा कथन कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। गलत हो गया भाई, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में कब से कोशिका भित्ति होने लगी यार, कब से बोल रहे हैं, पीवाईक्यू कर लेते तो ये पता रहता ना पर, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति तो नहीं होती, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, कथन दूसरा गलत है। तो ये देख लो भाई, कथन 1 और कथन 2 गलत है, नहीं कथन पहला सही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, इधर हो जाएगा आपका सही कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट, हाँ 4th ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 28 एक बार देख लूं मैं, 27 हो गया 28, हाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, 2014 का, ठीक है, ध्यान से देखना। विषाणुओं में क्या होता है, जो वायरस है उनमें क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होता है और उनमें डीएनए आरएनए होता है, और क्या होता है भाई, डीएनए और आरएनए दोनों, ठीक है। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रोटीन आवरण से में प्रीबद्ध आपका क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए एनक्लोज्ड, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, ठीक है। प्रोटीन का आवरण होता है और उसमें डीएनए, ठीक है, डीएनए फिर आरएनए कोई सा भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अपनी एनसीईआरटी लिखती है कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लिखती है एनसीईआरटी, लेकिन बहुत कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें होता है डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो अपन को एनसीईआरटी की बात माननी, इसलिए डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते हैं, यही मान के चलना है, इसलिए ये ऑप्शन सही है अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2014 का आया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई, ये तो हो गया ना यार, वापस वही रिपीट हो गया ना, चलो ये तो वापस वही ऐड हो गया, अभी जो किया वही क्वेश्चन ऐड हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है 29, क्वेश्चन नंबर 29। कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकांसा के निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, ठीक है। फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए कुंडलित आरएनए है, और कैप्सोमियर है जिसमें प्रोटीन के क्या है, पेटिकांसा के हैं, ठीक है। प्रोटीन के लगे किसके अंदर होते हैं, ये डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो आपका तंबाकू मोजेक विषाणु है, ठीक है। चलो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये 2014 के अंदर आया हुआ है, तंबाकू मोजेक वायरस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 2014 का आया हुआ है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीवित जीव में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, सॉरी पूर्ण प्रभाव बोलते हैं, हाँ, किसके अंदर पूर्ण अभाव होता है, बताओ भाई, किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। आप कहोगे भैया माइकोप्लाज्मा, दिख रहा है कि ऑप्शन में साइनोबैक्टीरिया, समुद्री पंखा, सैक्रोमाइसिस नहीं है जी, नहीं है, माइकोप्लाज्मा तो है ही नहीं भैया, उसी के अंदर तो कोशिका भित्ति नहीं होती। बाकी ये साइनोबैक्टीरिया तो मोनेरा के अंदर होता है, इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अपन को जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती वो ढूंढना है अपन को। ये समुद्री पंखा क्या होता है भैया, ये तो इस चैप्टर में हमने सुना ही नहीं। और सैक्रोमाइसिस जो आपकी फंजाई है उसके अंदर होता है, हाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। नील हरे सवाल एल्गी है, एल्गी के अंदर तो कोशिका भित्ति होती ही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति फिर किसके अंदर नहीं होती, समुद्री पंखा, ये क्या है, ठीक है, समुद्री पंखा ये क्या होता है भैया, समुद्री पंखा, गोरगोनिया, अरे एनिमल किंगडम पढ़ा है क्या, प्राणी जगत पढ़ा है क्या, प्राणी जगत के अंदर आपने जो फाइलम है वो पढ़े क्या, ठीक है। पोरीफेरा पढ़ लिया, पोरीफेरा के बाद में आप कौन से मिलाते हो, निडेरिया, सिलेंट्रेटा फाइलम पढ़ा है क्या, सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर का एग्जाम्पल कौन है, समुद्री पंखा, गोरगोनिया, उसी का एग्जाम्पल है। तो एनिमल किंगडम के अंदर आता है, मतलब एनिमल्स के अंदर तो आपका सेल वॉल होती नहीं, कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए समुद्री पंखा यही अपना ऑप्शन है भाई, ठीक है। समुद्री पंखा क्या होता है, अरे सिलेंट्रेटा फाइलम का एग्जाम्पल है, मतलब एनिमल है, और एनिमल्स जानवरों के अंदर क्या नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं हुआ करती, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी फैन ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना भाई। क्या कह रहा है, आर.एच. विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है भाई। आर.एच. विटेकर साहब ने जो 5 जगत बनाए थे उनमें से उन्होंने कौन सा यहां पर एक आधार नहीं लिया था, वो आपको बताना है, ठीक है। सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये नहीं लिया था, बाकी लिए थे प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, शरीर काय की संगठन की जटिलता, ये सारे लिए थे, सिर्फ ये नहीं लिया था, ए ऑप्शन नहीं लिया था, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना सही हो जाएगा। चलो अगला देखो भाई, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा है, 32
गलत कथन अपन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है, बताओ भाई। पहला ऑप्शन कह रहा है डब्ल्यू.एम. स्टानले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डब्ल्यू.एम. स्टानले ने कहा था कि जो आपके विषाणु वो क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, ये तो ठीक बात है ना, गलत ऑप्शन नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट नहीं है, अपन गलत चूज करना, ये तो सही स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन कह रहा है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम पद डब्ल्यू बीजरनिक ने दिया था, ये भी ठीक बात है ना, बीजरनिक साहब ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये दिया था, ठीक। सी ऑप्शन कह रहा है तंबाकू में मोजेक रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है। तंबाकू में मोजेक रोग, अभी तो पता तुम्हें को मोजेक वायरस, तो तंबाकू के अंदर जो मोजेक है वो वायरस द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और एड्स कौन करता है? वायरस ही करता है, ठीक है, तो एड्स भी वायरस विषाणु द्वारा ही होता है, तो ये सी वाला कथन भी सही है। डी की बात करूं, वायरोइड डीजे इवानोस्की द्वारा खोजे गए थे। अरे वायरोइड डीजे इवानोस्की साहब ने खोजा था क्या? नहीं जी, किसने खोजा था? टीओ डाइनियर, एनसीईआरटी की लाइन है। वायरोइड की खोज किसने की थी? टीओ डाइनियर साहब ने नहीं की थी क्या? बिल्कुल ठीक बात है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अपन को क्या पूछा था? गलत स्टेटमेंट ही पूछा था, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसने भाई? डीजे आयनोस्की साहब ने नहीं करी थी, किसने करी थी? टीओ डाइनियर साहब ने करी थी, याद रह जाएगा अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये सेम रिपीट हो गया, यहां पर देख लेता हूं 32 और ये 33 2015 के अंदर है, ये आया हुआ है, ध्यान से देखना। असत्य कथन अपन को बताना है, कैसा बताना है? असत्य कथन बताना, मतलब गलत कथन अपन को चूज करना है। देखो भाई, एनीमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होती एनीमिलिया के अंदर कोशिका भित्ति, और जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। चलो, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषम भोजी होते हैं। प्रोटिस्टा में पोषण की जहां कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं और विषम भोजी भी होते हैं, ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अपन को असत्य कथन देखना है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, हाँ सही बात है, कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनको खा सकते हैं, ये भी ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी ऑप्शन बोला, डी मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। भैया केंद्रक कला क्या होती है? अरे सेल जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पर देख लो, इसमें शायद ये क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट होने में मिस्टेक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है क्या? अरे नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती, जो आपकी कोश जो केंद्रक झिल्ली है वो मौजूद नहीं होती, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये गलत है। अपने को गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन। हाँ, यहां पर अपने क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पिछले लगभग 10 साल के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, और 2023 का क्वेश्चन नहीं आया है, या तो शायद आया नहीं होगा इस चैप्टर से, या फिर यार लगाना रह गया। अगर मैं चेक कर लूंगा, अगर होगा 2023 का तो मैं उसको पीडीएफ में ऐड करवा के जब अपलोड करूंगा पीडीएफ ऐप पे, तो उसमें 2023 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आया हुआ होगा तो उसमें शायद ऐड करना रह गया। चलो, ये अपने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, लगभग 33 क्वेश्चन थे। 33 क्वेश्चन में आपके कितने सही क्वेश्चन हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपन आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करें या नहीं करें, ये भी कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।